अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपनी क्लास के बाद चली गई बाहर मॉल। यहाँ पे एक मॉल है जिसका नाम है सागा मॉल। ये रास्ते में बहुत ज़्यादा प्यारे फ्लावर्स थे जो वहाँ मेरे घर पे मेरी सिटी के अंदर याद में जो मिलते थे। मतलब एक बुके कह लें कि 60 से 70 रियल का आराम से, यहाँ पे 10 युआन का था। ये मॉल के बाहर एक बहुत प्यारा ब्रिज है पेडेस्ट्रियन, और ये बहुत प्यारा व्यू देता है। अब मैं यहाँ पे सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स देख रही थी, तो ऐसे नॉस्टैल्जिया सा हो रहा था कि यार कुछ घर घर सा लग रहा है इधर आके। अब यहाँ पे सारे ब्रांड्स थे, केट स्पेड, पेंडोरा, सवारोस्की, जस्ट नेम इट। बस पैसे नहीं है बंदे के पास कि कोई ब्रांड खरीद सके। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे मैं मॉल ही देख रही थी। ये बहुत अच्छा मॉल है, इसका नाम है सागा मॉल, एशियान में, और बहुत प्यारा मॉल है। उसके बाद घर आके मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि बाहर से हलाल मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत लिमिटेड सी ऑप्शंस होती हैं एक्चुअली हलाल खाने के लिए, ना खाया भी नहीं जाता। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा गर्म होने दूँगी ऑयल को। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक की जो पेस्ट है उसको मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर है, यूएसबी से चलता है। मैंने बड़ा वाला जो चॉपर है वो नहीं लिया, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी अरसे के लिए ही रहना है इंशाल्लाह। तो इतना ज़्यादा मेहनत, इतनी चीज़ें इकट्ठी करूँ, इतनी महंगी महंगी चीज़ें लूँ और फिर उनको वापस छोड़ देना है। लहसुन अदरक की पेस्ट डाली। लहसुन अदरक की पेस्ट डालने के बाद मैंने चिकन ये लंबा लंबा जूलियन कटिंग में काटा था। पहले मुझे चिकन काटने से इंतहाई नफ़रत थी। अब खुद ही काटना पड़ता है, खुद ही खाना भी पड़ता है। पहले मैं चिकन काटती थी ना तो उसको खाती नहीं थी मैं, अब खाना पड़ता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये मेरे पास एक्चुअली जो देख है ना, इसका हैंडल नहीं है, तो ये बड़ी मुश्किल से मिक्स करना पड़ता है। फिर ये चिकन को मैं अच्छे से मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ तोड़ के, क्योंकि ये मैंने रखा था तो टेम्परेचर यहाँ पे ठंड है, तो फिर चिपकना शुरू हो गया था। ये एक्चुअली चिपकने से मतलब है कि फ्रीज़ होना शुरू हो गया था एक दूसरे के साथ ही। अच्छा, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके रख दिया था, कम से कम 5 से 8 मिनट कि चिकन थोड़ा वाइट हो जाए। फिर मैंने खोला था, इसके अंदर मैंने डाल दी थी नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा अचार गोश्त का जो नेशनल का मसाला होता है वो सारा कुछ डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको फिर से अच्छे से कवर करके रख दूँगी। तो खाना बनाना तो मुझे सही लगता है, खाना बनाने में मुझे इतना कोई ख़ास मसला नहीं होता, और बन भी अच्छा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस यार मसला ये होता है कि होम सिकनेस नहीं जा रही, बड़ी कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। ख़ासकर जब थोड़ी सी शाम होने लग जाती है ना, क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, घर वापस आ जाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो एक तो बंदा कहता है कि सुबह 8 से लेके रात को 8 तक पढ़ता रहे यूनिवर्सिटी में, फिर घर आके भी पढ़ता रहे, तो थोड़ी बोरिंग रूटीन हो जाती है। वीकेंड पे भी मॉल्स हैं, मॉल्स में लेकिन जाके क्या करूँ मैं, ख़रीदने के लिए कुछ इतनी ज़रूरत नहीं है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि मैं सारी चीज़ें घर से लेकर आई थी, सब कुछ टोटल A to Z, तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्या ख़रीदूँ मैं इस तरह का कि जो यूज़ में भी आ जाए। फिर वो खाने की चीज़ें ही होती हैं, जैसे कभी ब्रेड लेने चली गई। अब मैं ब्रेड लेने के लिए नीचे वाली दुकान में नहीं जाती, मैं ब्रेड लेने के लिए जाती हूँ अपने घर से कोई 3 किलोमीटर दूर एक मॉल के अंदर एक ब्रांडेड मार्केट है वहाँ पे, क्योंकि मुझे वहाँ जाके बड़ा अच्छा लगता है, घर घर सा लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसको बीच बीच में आपने अच्छी तरह से मिक्स भी करते रहना है ताकि ये लग ना जाए नीचे। और इसको मिक्स करते हुए फिर आए हम और बातें करते हैं। तो खैर, आप लोग भी मुझे बताएं कि कैसे आप लोग अपना जो होम सिकनेस है, क्योंकि सबको किसी न किसी तरह से घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है, तो ये आप लोग कैसे इसको कैसे आप लोगों ने कम किया था या ख़त्म किया था। अच्छा, ये मैं फिर से खोलूँगी, और इसके अंदर अब मैंने ये टोमेटो अलग से थोड़े पकाए थे। अब ये जो मैंने अलग से थोड़े टोमेटो पकाए थे ना, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और इसके अंदर डाल दूँगी तो क्या मज़े की ग्रेवी बनेगी यार। अच्छा, इसके रेसिपी जो थी बेसिकली वो ये थी कि मैंने लिया था चिकन का एक ब्रेस्ट पीस, मैंने लहसुन अदरक के अंदर उसको डाल के बंद करके रख दिया था ऑयल के साथ।
उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी डाली थी। नमक मिर्च हल्दी डालने के बाद साथ मैंने 1 चम्मच, क्योंकि बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बनाती हूँ मैं खाना, जो 1 से 2 बार में ही ख़त्म हो जाए, फिर खाने का दिल नहीं करता। नमक मिर्च हल्दी के साथ मैंने फिर इसको बंद करके और थोड़ी देर पकाया। उसके बाद मैंने टोमेटो अलग से एक पेस्ट बनाई, और टोमेटो पेस्ट अलग से बनाने के बाद मैंने उसको पकाया, जिसको सही तरह कहते हैं ना, टोमेटो को डार्क किया थोड़ा सा। टोमेटो को डार्क करने के बाद फिर मैंने उसको सालन के अंदर डाल दिया, और सालन के अंदर डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, और फिर से इसको आपने बंद करके रख देना है, कोई कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट के लिए। और फिर जब हम उसे ये लास्ट वाले 5 से 10 मिनट बंद करके रखेंगे तो ये अच्छी तरह दम में जो चिकन है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब सही वाला जो सॉफ्ट वाले सॉफ्ट है ना वो। और फिर उसके बाद आप इसको सर्व कर दें, या तो नान के साथ या चावलों के साथ। मुझे यहाँ पे क्योंकि नान नहीं मिलते, तो मैं तो चावलों के साथ ही पकाती हूँ इसको, खाती हूँ इसको। पकाती तो मैं खा ली हुई इसको बस क्या बताऊँ यार, बड़ी होम सिकनेस होती है। मुझे कोई बताए कि होम सिकनेस से सही कैसे हो। मैं जब आई थी ना, तो मैं बड़ा सोच के आई थी कि बस आग लगा देनी आके, पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, मेहनत करनी है, ये करना है। लेकिन यार कभी कभी ना मूड बड़ा ऑफ हो जाता है, घर वाले बड़े याद आते हैं। मतलब बड़े से मेरा मतलब है कि एक्चुअली में बड़े याद आते हैं। ये आप देख रहे हैं मैंने नमक मिर्च हल्दी डाली है। अब इसी क्वांटिटी में कह सकती हूँ 1 टीस्पून है, ये मैं पेपर क्रश करके ऊपर डाल रही हूँ साथ ही, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। उसके बाद फिर मैं मतलब अच्छा सा फ्लेवर इंडल्ज हो जाएगी उसमें। फिर मैं इसको मिक्स करके ना अच्छे तरीके से इसको ढाँप के रख दूँगी, और इसको ऑलमोस्ट दम देना है, कह सकते हैं आपके 8 से 10 मिनट। जब ऑयल अलग हो जाएगा ना सालन से, तब ये पक जाएगा। अब ये देखें मैंने खोला, अब ये ऑयल अलग हो गया, चिकन पक गया बिल्कुल, कलर भी उसका बिल्कुल सही हो गया। तो ये मेरा सालन बिल्कुल रेडी हो गया। मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।